आज बंधु कुछ हमें बड़ा शुभ पावन कथा का प्रसंग चल रहा है। तो आज हमारे मध्य में परम आदरणीय परम संत आदि राम शरण जी से प्रार्थना है कि आज के सुंदर चौपाई का वार रखकर हम सब को गुरताज देंगे। आदरणीय राम शरण जी, इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, मिलकर साथ देंगे। जय तारा वीर बजरंगी, बोले खाटू श्याम बाबा की, हरे के सहारे की। आदरणीय रामचंद्र आदरणीय रामचंद्र जी के अनुरोध पर आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज से प्रार्थना है कि वे आज के सुंदर चौपाई के भाव रखकर हम सबको आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज। आराम से बैठ भजन कर मन मोर गति भजन कर हिने का तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। निशिदिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तिहारा। निशिदिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर, 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 नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर सुर संगीत बहाया। शंखनाद से शब्द जगा कर सुर संगीत बहाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता। आए शरण तिहारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी।
तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरी याद बुला के जग में, तेरी याद बुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जिनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। ओ भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जिनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। बारहि बार सने बस, जनक बोलाउ सिय। लेन आयहि बंधु दो, कोटु काम कमनीय। विध भांति हो हे पहनाही, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन है निहारे, होए सब पुर लोग सुखारी। सखि जस राम लखन के जोठा, तैसे भूप संग दुई सोठा। श्याम गोर सम अंग सुहाए, ते सब कहे देख जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जन विरंचन जहात सवारे। भानु भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। लखन शत्रुघ्न शोधन के रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरि न जाई, उपमा कहत भुवन कहु नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु को भी कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनके ए अहे। पुर नारी सकल पसारे, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याहूं चारे भाई, ए पुर हम सुमंगल गावही। कहे परस्पर नार, मार विलोचन पुलक तन। सखि सब करब पुरार, पुण्य पयो निधि भूप दो। पुण्य पयो निधि भूप दो। उपस्थित आदरणीय श्रीवृंद, भगवान सीताराम जी का विवाह का प्रसंग स्मरण करे हैं।
और साथ साथ में जो दो भाई आए हुए हैं, लक्ष्मण और भरत, और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न बारात में आए हुए हैं। भरत जी महाराज को देख करके, राम जी को देख करके सभी जो नगर के नव विधुटियां हैं वो आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और भरत जी महाराज को देख करके एक विस्मित हो गई, शंका से ग्रस्त हो गई कि अभी तो राम जी को देखा था जिन्होंने धनुष तोड़ा था, जिन्होंने धनुष को तोड़ा था, और फिर पुनः ये कहां से आ गए। तो एक सखी दूसरी सखी से चर्चा कर रही है, तो दूसरी सखी पहली वाली को कहती है कि तू जानती नहीं, ये उस राम के छोटे भाई भरत है। तो पहले वाली कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल हूबहू वही कदकाठी वही सब कुछ। लेकिन दूसरी सखी कहने लगी कि भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखन स कहि नर नारी। शास्त्र में ऐसी घोषणा है कि चारों भाई जब चलने हैं, चारों भाइयों की जो चलनी है, उस चलनी में हम देखें तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम जी और तीनों भाइयों को साथ देखें तो सबसे बड़ा अंतर जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि यद्यपि धनुष सबके पास है, तरकश भी कमर पे लटका हुआ है, लेकिन बाण हाथ में भगवान श्री राम जी के हैं। तो वो कहते कि सहसा लखन से कहीं नर नारी, बिल्कुल भरत जी महाराज राम जी के हूबहू कदकाठी के हैं, वही श्याम वर्ण, बिल्कुल वही ललाट ऊंचा भाल और कमल के समान नेत्र। सुम महाराज दशरथ जब अंतिम समय में थे तो कौशल्या को बुला करके यही कहते हैं कि कौशल्या, जब चारों तरफ तो अयोध्या में राम की अनुपस्थिति रूपी अंधकार को जब देखे तो उस राम की अनुपस्थिति रूपी अंधकार को प्रकाश में केवल मात्र बदल सकता है तो भरत ही बदल सकता है। कई कहने लगे कि पहला वर तो ये है कि भरत को राज्याभिषेक, और कुछ घड़ी रुक करके कहने लगी कि मेरा दूसरा वर्ष ये है, राम को 14 वर्ष का वनवास। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि केकई मोरे भरत रामुधि आंकी, सत्य कहूं कर शंकर साखी, कि मैं महादेव देवादेव भगवान शंकर को साक्षी मान करके कहता हूं, मैंने राम और भरत में कभी अंतर नहीं माना। माता कौशल्या को भरत जी महाराज के विषय में कहती रहे, महाराज की देख कौशल्या जब चारों तरफ अंधकार में प्रकाश दिखाई देगा तो भरत के माध्यम से। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहि महीपा, बार बार मोहि कहि महीपा, जानू सदा भरत कुल दीपा। भरत जी महाराज को देख करके सभी के सभी नगर के वासी विस्मित हो गए। अरे क्या वही सुंदरता, वही कमल के समान नेत्र, वही ऊंचे कांधे, वही गंभीर नाभि और वही राम की तरह उनके बाल हैं। ये बड़ा अजीब है, क्यों ना हो। भरत जी महाराज कौन है? भरत जी महाराज सारे जगत को भरण पोषण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता करना भरत न सोई। और भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म अवतार है, वो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता है। भरत जी के लिए तो सारे शास्त्र में ये घोषणा की हुई है कि भरत जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। यदि अगर भरत का जन्म धरा पर नहीं होता तो इस धर्म की मर्यादा को कोई जान ही नहीं सकता था। कौन सा धर्म? भायप भगति भरता चरणों,
कहत सुनत दुख दूषण हरनो भायप भगति भरताचरणो कहत सुनत दुख दूषण हरनो तुम तो भरत मोर मत एहो धरे देह जनो राम सनेहो तुम तो भरत मोर मत एहो धरे देह जनो राम सनेहो। और वो सारे के सारे वैरागी तो एक ही सुंदर चर्चा करने लगे। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा तेहि कर फल पुनि दर्श तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा। क्या सुंदर चर्चा है। आज सखिया भरत जी महाराज को देख करके विस्मित हो गई और सखी कहने लगी दूसरी कि देख राम की कद काठी के बिल्कुल हूबहू भरत है और लक्ष्मण जैसे शत्रुघ्न है, इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असुर। वो भरत है जो भगवान की भक्ति में रत है। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी जाके सुमिरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रसादा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और भरत का अनुगमन करने वाले जो लक्ष्मण जी जैसे हैं वो शत्रुघ्न है, वो शत्रुघ्न है। राम के सन्मुख होकर के भरत जी महाराज की भक्ति को कोई जान नहीं सकता कि भरत जी महाराज की कितनी गंभीर और कितनी सहनशीलता को लेकर के भक्ति है, और ना लक्ष्मण जी महाराज की भक्ति को जानते कि राम जी के चरणों में उनकी कितनी रति है, कितनी मति है। आज सारा जनकपुर कह रहा है, आज भरत को देख करके, राम को देख करके ये दोनों, अरे भरत जी महाराज की भक्ति का तो क्या बखान करें। भरत जी महाराज ने तो माता को कह दिया, माता कैकेयी को यही कह दिया कि वास्तव में ही जिस माता ने अपने पुत्र के लिए कौशल्या के हाथ में जो मंगल थाली थी, जो मंगल क्षण थे, वो छीन करके अपने हाथ में ले लिए जिस पुत्र के लिए, उसी पुत्र ने ही माता को माता कहना बंद कर दिया और यही कहती रही भरत जी महाराज भी कि मुझे क्यों इस धरा पर जन्म दिया, कि मुझे क्यों इस धरा पर तुमने जन्म दिया अपने गर्भ से। आज मुझे सब कहते हैं कि भरत कौन है, भरत कैकेयी का पुत्र है, भरत कैकेयी का। सब अपने भाग्य को इस अपराध बोध मानते हुए सारी सभासद में कहने लगे कि प्रातः होते ही मैं राम के पास जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा और प्रभु के पास जाकर के भगवान की यात्रा को मैं पूरा करूंगा और सब उनको राज्य पर बिठाऊंगा। तो सभी के सभी शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कौन इस धरा के धर्म की धुरी को स्थापित करता? वो वैरागी तो ये कहते हैं कि हमने साधन किया कि सीताराम जी के दर्शन हो जाएं, आचार्य के दर्शन हो जाएं, लेकिन इसकी फलश्रुति ये मिली कि हमें भरत जैसे सारीखे परम साधु परम संत उसके दर्शन हो गए, वैरागी के दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा तेहि कर फल पुनि दर्श तुम्हारा। इन
जो साधन हमने साधन किया, भगवान का भजन किया, तो भगवान सीताराम के दर्शन हो गए, सदगुरु की शरण प्राप्त हो गई। और उसकी फलश्रुति ये मिली कि हमें भरत के दर्शन हो गए। वो भरत जी महाराज जो धर्म देते हैं, भरत जी महाराज धर्म देते हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जो धर्म का मार्ग प्रशस्त कर देने वाला ही जिस पर कृपा कर दे, तो वो राम के चरणों में तो सीधा अपने आप ही चला जाएगा। तो उसके सभी साधनों की फलश्रुति यही है कि भगवान के दर्शन में रति मति देने वाले, धर्म के देने वाले वो भरत जी महाराज है। तो आज सभी प्रकार से आनंद हो रहा है, सभी प्रकार से प्रसन्नचित हो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बार ही बार सने बस जनक बोलाई सी है, लेन आया ही बंधु दो कोट काम कमनी है। अब समय आ रहा है, नक्षत्र जो भगवान के विवाह के लिए अपने अपने घरों में, सुंदर घरों में बैठे हुए थे, पलक पावड़े बिछाए हुए, अब वो घड़ी शुभ आ रही है। महाराज जनक पुत्री को आह्वान के लिए कह रहे हैं, भ्रातृ गए हैं और सभी प्रकार से जानकी जी को लेने के लिए। विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रिय काई अस सासुर माई। सब प्रकार से अनेक प्रकार से पहनाई हो रही है। पहनाई का तात्पर्य है कि जो जो जिस प्रकार से, जिस नाते से जो आए हुए हैं, उनको उन्हीं की मर्यादा के अनुसार, उनके मान सम्मान के अनुसार उनको आह्वान करके उनका सम्मान दिया जा रहा है। हिंदू संस्कृति में जैसे जैसे हमारे त्रिपाठी है विवाह के अंतर्गत, वो राम जी के रूप में, सीताराम जी के रूप में दिखाई गई है। बिल्कुल सांसारिक मनुष्य का विवाह जिस प्रकार से होता, वही भगवान श्री राम जी के विवाह में हुआ, सीता जी के। लेकिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो विवाह हुआ है वो देव रीति से हुआ। पिता हिमान ने एक हाथ में कुशाली और कुशाल लेकर के अपने पुत्री पार्वती माता का हाथ लेकर के भगवान शंकर जी के हाथ में रख दिया। लेकिन भगवान श्री राम जी के सभी प्रकार से कारज हुए। बारात चल रही है, जनवा से लेकर के किस प्रकार से पुत्री के यहाँ से मान सम्मान दिया जाता वो हुए हैं, गाना बजाना सब हुआ है। और अब पहुनाई हो रही है। जो भी भगवान श्री राम जी के सगे संबंधी हैं उनको मान सम्मान के साथ में, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई डोठा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। सखी, एक सखी वक्ता बन रही है और एक सखी श्रोता बन रही है। और वो जो सखी श्रोता बन रही है उसके साथ में कई सखी बन गई है। और ये मान लो कि जो सखी कहने वाली है शुरू से लेकर के अभी तक सभी प्रकार से जानती है। और वो कहने लगी कि राम लक्ष्मण ये जो सुंदर तो कुमार है, लेकिन इसके साथ साथ में राजा के और भी, यानी कि राजा के साथ में, महाराज दशरथ के साथ में राम और लक्ष्मण को देखकर कुछ कह दिया कि ये तो है ही है, लेकिन इससे और साथ में इनके भ्राता है महाराज दशरथ के साथ में। तो कौन है? श्याम घोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो कह रही है कि ये तो तुमने सामने देख लो राम लक्ष्मण एक ऐसे बिल्कुल हूबहू, वो महाराज दशरथ के साथ में भी है एक ऐसे ही। तो कहने की अच्छा, और मैंने तो ये सुना है कि वो भी इनके भाई हैं।
और सभी जो देख लेते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। भाई बारात में तो भरत जी महाराज के साथ में भरत जी महाराज आ रहे हैं, उनके साथ में सारे कुमार हैं या रनिवास के जितने भी युवा थे वो नाच गा रहे हैं। तो सब कहने लगे कि भाई ये जो विश्वामित्र जी महाराज के साथ में वहां पर थे और ये कब में से आ गए। उसने कहा ना ये बारात में आए हुए हैं और ये भी महाराज के पुत्र हैं। अरे ये बिल्कुल वही सुंदर जोड़ी जैसे वहां पर देखिए श्याम और गौर वर्ण में लक्ष्मण जी और श्याम वर्ण में श्री राम जी, वैसे यहाँ अचंबा हो रहा है। गौर वर्ण में शत्रुघ्न जी महाराज, श्याम वर्ण में भरत जी महाराज। इसलिए भरत जी महाराज के लिए सबसे पहले कहा भरत राम ही के अनुहारी सहसा लखना सकहि नर नारी। अचानक से जैसे सब विस्मित हो गए ना, वहां पर जनक धनुर्वग यज्ञ में देख के आए थे और यहाँ बारात में जब बारात आने की हुई तो सारे वहां चले गए, वहां देखने लगे। रास्ते में जो पड़ाव थे वहां पर पहले जा करके देखने लगे, मुझे ये क्या अचंबा हुआ। अभी वहां देखे थे अभी, लेकिन एक बात देखिए भाई विश्व वहां वो गुरु जी नहीं है उनकी यहाँ पर। तो मैं कह गुरु जी नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूँ। अब ये दूसरे हैं, ये उनके भाई है, ये पिता और महाराज दशरथ जो है ना, ये राम जी के पिता, इनके साथ में जो है ये उनके छोटे भाई हैं और जो गुरुदेव के साथ में है वो राम और लक्ष्मण है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। भरत जी महाराज ने एक ही बात कही जब राम जी ये कहने लगे ना, गुरुदेव कहने लगे कि देखो राम, ये रघुकुल की परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये रघुकुल की परंपरा है कि बड़ा भाई राजा होता है और छोटा भाई उसके सेवक होते हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई स्वामी होता है, राजा होता है, और छोटा भाई किस प्रकार से उसका सेवक होते हैं। लेकिन राम जी ने एक ही बात कही कि हम सभी तो एक जन्मे संग एक सब भाई, जन्मे संग एक सब भाई, भोजन सैन के लिए लड़काई। एक समय में जन्मे, एक समय में भोजन करते थे, एक समय में ही उठते थे, विद्या ग्रहण की, कर्ण भेद एक समय में हुआ। तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा ये तो मैं जानता ही नहीं। और सभी कहते आए कि भरत को देख करके तो ये कह देते थे राम आ गए, राम आ गए, और राम की अनुपस्थिति में भरत को राम मानते थे, भरत की अनुपस्थिति में राम को। तो फिर कैसे तुम कह सकते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुमाई। और सभी एक समान हम बड़े हुए हैं, सभी का युग पवित्र हुआ है, तो कैसे मैं कहूँ कि मैं बड़ा हूँ। और ये परंपरा तो केवल मात्र हे गुरुदेव, ये परंपरा आज मैं सम कहता हूँ कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आदो, भोजन सैन केली लड़काई, जन्मे एक संग सब भाई। सभी खेले हैं, सभी के सभी खेले। तो ये सारी की सारी मर्यादाएं आज सबों को याद महाराज को याद आ रही है। सभी कहते कि महाराज वो जो तुम्हारे पुत्र वहां बैठे वो कब में से आ गए। महाराज हंसते हैं, महाराज हंसते हैं। वो गुरुदेव के साथ में है, वो बड़ा पुत्र राम है, लक्ष्मण है, ये भरत और शत्रुघ्न है। तो दो सभी जो भी देखता है भरत और शत्रुघ्न को शाश्वत रूप से उनके देख करके राम जी को ही स्मरण कर देते हैं और वो धन्य कहते हैं वास्तव में ही कि आज ये घड़ी धन्य है, ये समय धन्य है जिस घड़ी में हम
भरत के दर्शन कर रहे हैं, राम के दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लखन शत्रुधन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहो त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों नख से लेकर के सिका तक बिल्कुल एक रूप में है, और राम और भरत एक रूप में है। वो नेत्र धन्य हो गए, और वो घड़ी धन्य हो गई, वो जन्म धन्य हो गया, जिस नेत्रों ने अपने इष्ट के दर्शन किए और जिन नेत्रों ने अपने सदगुरु के दर्शन किए। आज यही मानो कि ये जो घड़ी, ये जो शुभ घड़ी है, ये त्रेता की उस घड़ी में ही वही विचरण कराती है जहां पर त्रेता में जिसने जन्म लिया भगवान राम के दर्शन किए। और उसके मूल में क्या था? मनु शत्रुपा जैसा व्रत था, लेकिन वो मनु शत्रुपा की भक्ति के रूप में भगवान के दर्शन हुए, और भगवान के दर्शन होने के उपरांत में लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज के दर्शन हो गए। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। भरत जी महाराज भगवान के परम सेवक हैं। भरत सरेस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे। ये अपने सरयू पे जब भगवान स्नान करने के लिए चलते थे ना, जाते थे, युवावस्था में थे, और सरयू के तट पर स्नान करने से पहले 2 पाले बना करके खेला करते थे। एक पाले में तो राम और लक्ष्मण हो जाए, और एक पाले में भरत और शत्रुघ्न हो जाए। अब भरत जी महाराज जाए दूसरे पाले में, राम 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 करते करते, अब जब राम राम करते करते करते, राम राम करते करते अगले पाले में जाए, तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी को कहे, प्रभु भरत आ रहे हैं और थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, ऐसा ना हो कि छू करके चले जाए आपको। तो ठीक है। और भरत जी महाराज गए राम 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 राम, और राम राम करते 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 भरत जी महाराज के प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं राम जी, और तुरंत भरत जी महाराज उसको छू करके चले गए, रुका देते उंगली। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तो आपको सतर्क कर रहा था कि भरत इस पाले में आ गए और आपको छू करके चले जाएंगे, और प्रभु अब आप जाओ और अब की बार जो ना समानता का प्रभाव कर देना। ठीक है लक्ष्मण, मैं जाता हूँ। राम जी जाए, भरत 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 भरत। लक्ष्मण फिर चिल्लाए, प्रभु भरत आपके पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाएगा, और अब की बार आपको जो है ना पीछे हट जाना है। और उधर से लक्ष्मण चिल्लाया, प्रभु भरत आपके पैरों की तरफ बढ़ रहा है, देख लो एकदम से पछाड़ करके वापस आ जाओ। और राम जी जाए, भरत 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 भरत, और जैसे भरत जी महाराज नीचे मुख करके पैर राम जी के पैरों को पकड़े, राम जी वहीं खड़े हो जाए। लक्ष्मण जी फिर चिल्लाए, प्रभु फिर हार गए, आ जाओ। राम जी कहने, लक्ष्मण तू पाला बदल ले भाई, लक्ष्मण मेरे चरण में आएगा तो मैं दुत्कारूंगा नहीं, और लक्ष्मण जो मुझे छूगा तो मैं कभी उसको बंधन में नहीं बांधूंगा। भगवान का स्वभाव है कि भगवान को जो छू लेता है उसको बंधन में नहीं बांधते, और भगवान की जो शरण में आ जाता है भगवान उसको कभी दुत्कारते नहीं। भरत जी
मेरे चरणों में आएगा तो मैं दुत्कारूंगा नहीं, और भरत मुझे छू लेगा तो मैं उसको कभी बंधन में नहीं बांधूंगा। तो ये भगवान का स्वभाव है कि जो भगवान को छू लेता है भगवान उसको कभी बंधन में नहीं बांधते, और भगवान की जो शरण में आ जाता है भगवान उसको कभी दुत्कारते नहीं। तो भगवान अपना स्वभाव बताते हैं कि लक्ष्मण, चाहे तुम पाला बदल सकते हो, लेकिन भरत मेरे साथ में ऐसा करेगा तो ऐसा ही होगा। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, प्रभु आपके स्वभाव के मैं अभी वंदन करता हूँ। प्रभु जी अगर आप भरत से, तभी तो उसने कहा ना, भरत क्या कहते थे, कहते मैं कैसे भूल जाऊं, जब मैं हारने को होता था तो राम मुझे बलपूर्वक जितवा देते थे। आंखों में आंसू कहते हैं, माँ मैं क्या बता, कई को कहते हैं कि तुमने जानते नहीं कि जब मैं हारता होता था तो प्रभु राम मुझे जितवा देते थे और मुझे कभी हारने नहीं दिया। ऐसा प्रभु का स्वभाव था। आज राम और भरत के एक रूप होकर के नख से सिका तक का उनका स्वभाव और प्रभाव का वर्णन हो रहा है। इधर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी महाराज के स्वभाव प्रभाव का वर्णन हो रहा है। भरत जी महाराज सारे जगत का पोषण करने वाले उनके अंशावतार हैं, और लक्ष्मण जी महाराज आचार्य हैं। तो वो वास्तव में ही जो शत्रुघ्न जी महाराज हैं, जो वाणी विनायका के स्वामी हैं, उनके तो एक संत ही वाणी विनायका को अपने समीप रह करके उसको जीव को आचरणीय आदरणीय वंदनीय बना देता है, और भगवान ही केवल मात्र सारे जगत के कर्ता धर्ता रहता है। तो ये ही परिस्थिति आज सुंदर बन रही है, और यही कह रहे हैं, उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे, बल बिन है विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहे, पुर नारी सकल पसार अंचल विधि वचन सुनावही, व्याय हो चारो भाई ए पुर हम सुमंगल गावही। तीन घाट पर बैठ करके बाबा तुलसी मस्त जब हो जाते हैं, जब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो अपने मन को कहते हैं कि हे मन, सभी कवि विद्वान सभी विद्वता का आय दायना यही कहता है कि इनकी उपमा कोई कह नहीं सकता। शारद शेष महेश विधि आगम निगम प्राण नेति नेति कह जा सुगुण करे नियंत्रगा। इस मन को जिसने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय बसा लिया, इस सुंदर छवि को वो उपमा नहीं कर सकता। शब्द शांत हो जाते हैं, रोमावली खड़ी हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे। जैसे प्रभु के दर्शन करके सूरदास जी ने कह दिया ना कि प्रभु अब ये नेत्र फिर दोबारा समाप्त चले जाए उसी स्थिति में। अब ये क्या मांगा, कहले प्रभु अब ये नेत्र किसी और को नहीं देखना चाहते, मैं तो अपने इष्ट के अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए ये नेत्र मांगे थे, और आज तेरे जब दर्शन कर लिए तो मैं अब किसको देखूं। तो भगवान को जो मन भगवान को अपने हृदय बसा लेता है, वहाँ वाणी शब्द हो स्तब्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है। यही आज कहते हैं कि इनकी उपमा क्या की जाए। इनकी उपमा करने से तो कोई किसी प्रकार की उपमा ही तुच्छ है। और संत सुमित्रा जी महाराज कहते हैं, पुरनारी सकल पसार अंचल विधि विधि श्रावही। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैला करके विधाता को विनती है, यही करती है कि चारों भाइयों का इसी नगर में ही और विवाह है, और हम सब के सब जो इस सुंदर विवाहों को देख रहे हैं, ये मंगल घड़ी हमारे भाग्य में ये बहुत सुंदर घड़ी आई है। सब विधाता को आज यही कह रहे, हे प्रभु, जब बढ़िया होता ना तो नहीं कहता ना, हे प्रभु बड़ी कृपा करी, हे प्रभु बड़ी कृपा करी। तो आज ब्रह्मदेव को सब कहते हैं जगतपुर के नर नारी कि हे विधाता, हमारे भाग्य में तुमने जो लिखा था, हम वास्तव में ही आज बड़भागी हो गए, आज बड़भागी हो गए। ये भाई को आज मैंने ये कुछ धनराशि दी है, भगवान उनके नाम और काम को जानते हैं, और भगवान इसी प्रकार से और अपने भाई रामचंद्र जी का है, बहुत बड़ा भाई है, साधु बड़ा भाई। भगवान
भगवान सभी के ध्यान रखते हैं, सबको इस प्रकार से पूरे सच्चिदानंद आदरणीय भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। और सभी से प्रार्थना है, श्री हरि जी की आरती करेंगे, कृपया सभी सहयोग देना। हरिओम जय जगदीश है स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास